आज का मिस्सा बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं नबी मूसा के बारे में। नबी मूसा अपने ससुर की भेड़ चराया करते थे और एक दिन चराते चराते ईश्वर के पर्वत होरेब की ओर जाते हैं। जैसे ही नबी मूसा होरेब पर्वत के करीब पहुंचते हैं, उन्होंने झाड़ी में जलती हुई आग को देखा और उन्होंने सोचा कि जलती हुई झाड़ी के करीब जाकर उनका निरीक्षण किया जाए। और इसी वास्ते नबी मूसा जलती हुई झाड़ी के करीब जाते हैं। लेकिन जैसे ही नबी मूसा जलती हुई आग के पास पहुंचते हैं, ईश्वर ने उनको आवाज़ दी, मूसा मूसा पास मत आओ, अपने पैरों से जूते उतारो, क्योंकि जहाँ पे तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ जिस मिस्सा बलिदान में हम भाग लेने वाले हैं वो पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र है। इसलिए हर एक विश्वासियों से ईश्वर आह्वान करते हैं कि हम अपने पैरों से जूते उतारें। हमारे जीवन में देखेंगे कितने सारे जूते होंगे और वो पाप रूपी जूते। ईश्वर आह्वान करते हैं कि उन पाप रूपी सारे जूतों को निकालें और उस पवित्र स्थान, उस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। तो आइए हम थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें और हमारे संपूर्ण जीवन को पलट कर देखें, हमारे जीवन के उस हिस्से को देखें, हमारे जीवन के उस अंधकारमय समय को देखें जहाँ पे हम लोग पाप में डूबे हुए थे। ईश्वर का वचन कहता है, रोमियो के पत्र अध्याय 6:23 में हम पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। जी हाँ, जब हम पाप करते हैं हमारे सुंदर जीवन को खोते हैं, हमारे सुंदर जीवन को त्यागते हैं। इसलिए रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। जी हाँ, जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप रूपी जूते को अपनाते हैं, पहनते हैं, हम ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन करता है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो आइए, जो कुछ भी हम लोगों ने पाप किया है, विचार से, जुबान से, व्यवहार से, कर्तव्य से और कर्म से, उनके प्रति पश्चाताप करें। आइए हम अपने पापों को स्वीकारें, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गावें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ महिमा का गीत गावें। महिमा 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 ऊंचे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 13 और 16 से 19। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तब भी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तो उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गं सत्यं जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गं सत्यं जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गं सत्यं जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गं सत्यं जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 26 से 27 तक। आत्मा हमारी स्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी स्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या करता है,
क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाई, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गांठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह इन संसार में क्यों आए हैं। सुंदर वचन हम पाते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में शैतान के एक एक कार्य को खत्म करने के लिए हुआ है। वही हम दूसरा सुंदर वचन हम पाते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए हुआ, हमारे पापों के क्षमा के लिए हुआ है। ठीक आगे हम वचन में पढ़ते हैं, नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। तो इस तरह से यदि हम वचन पर मनन चिंतन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे रोगों को हल्का करने के लिए इस संसार में आए। आगे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों को बताते हैं और लोगों को बताते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मेरी सुनता है वो उनकी सुनता है जिसने मुझे भेजा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हम मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए हुआ है। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में स्वर्ग राज का भेद, स्वर्ग राज का रहस्य और स्वर्ग राज को बताने के लिए हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य में, अपने मिशन कार्य में स्वर्ग राज के बारे में लोगों को बताते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने समय में महान महान कार्य
और महान महान चमत्कार किए हैं। लेकिन यदि उन चमत्कारों के बारे में सोचेंगे तो उन सारे लोगों के पास जिनको यीशु ने चंगा किया, जिनको यीशु ने स्वस्थ किया, बहुत कम समय बिताए। इसलिए हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, रोगियों को चंगा करते और पुनः दूसरा जगह पे जाते, रोगियों को ठीक करते और पुनः दूसरे लोगों के पास जाते, उनके लिए समय कम देते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज के बारे में बात करते हैं, दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं, यीशु मसीह शिष्यों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसलिए हम सुंदर उदाहरण हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। किसी दिन प्रभु यीशु मसीह अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठते हैं। लोगों ने देखा कि यीशु बैठे हैं और जनता उनके पास आती है, बैठती है, और तब यीशु दृष्टांतों के द्वारा नाना प्रकार के शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए समय देते हैं, और विशेष करके जब स्वर्ग राज के रहस्य बताते वक्त हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिशन कार्य शुरू किए तो पश्चाताप और स्वर्ग राज से शुरू करते हैं। और सुंदर वचन हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में। प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते गए और उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। और विश्वास कीजिए, वही स्वर्ग का राज जो निकट है इन दिनों और विशेष करके आज वचन के माध्यम से समझाएंगे कि स्वर्ग राज क्या है। आइए हम सुसमाचार में थोड़ी देर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग राज क्या है जनता को बताना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग राज का तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो व्यक्ति ने अच्छे बीज अपने खेत में बोकर घर चले गए और रात को उसका बैरी आकर जंगली बीज उसी खेत में बो डाला। यानी कि खेत एक है, बोने वाला 2 और बीज भी 2 प्रकार के हैं। और अंत में जब बीज बढ़ने लगे, अंकुरित होने लगे और बालियां खिलने लगी, तब लोगों को पता चला कि अच्छे बीज के साथ साथ बुरे बीज भी पलने लगे हैं। तब नौकर स्वामी के पास आते हैं और पूछते हैं कि स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर जंगली बीज क्यों, कैसे? तब स्वामी ने अपने सेवकों से कहा, निश्चय ही बैरी का काम है। तब उनके नौकरों ने यीशु से कहा, क्या हम उस पौधों को उखाड़े बटोरे? तो स्वामी ने नौकरों को मना किया। दोनों पौधों को, अच्छे और बुरे दोनों पौधों को साथ साथ कटनी तक बढ़ने दो। ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। यानी कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, और दूसरा जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोनों को साथ साथ बढ़ने देते हैं। इसका अर्थ है दोनों को अवसर देते हैं। अच्छे बीज को अवसर देते हैं ताकि और अच्छा बने, अच्छा फल उत्पन्न करे। ठीक उसी प्रकार बुरे बीज को भी अवसर देते हैं, बुरे लोगों को भी अवसर देते हैं ताकि अच्छे लोगों को देखकर मार्ग बदले, मन बदले और अच्छाई को अपनाए। हम देखते हैं कलीसिया में भी हम पाएंगे 2 तरह के लोग जो विश्वास करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और असत्य के मार्ग पर भी। संसार में भी हम देखेंगे 2 तरह के लोग होते हैं, सत्य पर चलने वाले और असत्य पर चलने वाले। ठीक इसी प्रकार यदि हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो शिष्यों के जीवन में भी हम उसी को पाएंगे। शिष्यों में भी 2 तरह के शिष्य हुए और उनमें से 11 अच्छे लोग निकले और उनमें से एक यूदस जो बुरा निकला, विश्वासघाती बना। प्रभु यीशु को पता था कि यूदस उन्हें पकड़वाने वाले हैं, लेकिन यीशु ने यूदस को नहीं निकाला। यीशु ने यूदस को अलग नहीं किया। यीशु ने यूदस को नहीं हटाया। यीशु ने यूदस को समूह से नहीं निकाला, बल्कि यूदस को अच्छे शिष्यों के साथ, अपने स्वयं के साथ 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 बढ़ने दिया।
यह आशा करते हुए, यह दया दिखाते हुए कि जूदस अपना मन परिवर्तन जरूर करेंगे। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, निर्णय हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत जीवन में निर्भर करता है, जैसे हम अच्छाई को चुने या बुराई को चुने। यीशु के 11 शिष्यों ने अच्छाई को चुने और उनमें से एक ने जो बुरे मार्ग को चुना, यूदस। ठीक इसी तरह दृष्टांत के द्वारा यीशु बताते हैं कि हर एक मनुष्य को ईश्वर अवसर देते हैं। कहने का क्या अर्थ है? यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा विश्वासियों को क्या बताना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में हर एक कोई बराबर है। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई महत्व, कम महत्व, ऐसे कुछ भावनाएं नहीं रहा। हर एक व्यक्ति ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण रहे, हर एक व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में मूल्यवान है और उसी को बताते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है? हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि हम ऊंचे चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को और महंगे चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं ऐसा ना। और मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है कि छोटे चीज़ों को नकारना, छोटे चीज़ों को तुच्छ समझना। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ये छोटी चीज़ सबसे मूल्यवान और सबसे उत्तम है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह छोटे चीज़ों से, छोटे वस्तुओं से जो मनुष्यों की दृष्टि से तुच्छ है, उस चीज़ से स्वर्गराज की तुलना करते हैं और बताते हैं कि ईश्वर के राज्य में हर एक कोई बराबर है। आज हमारे जीवन में देखना पड़ेगा कि हम भी कभी कभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। ऐसा कोई नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक कोई बराबर है। और इसी बात को यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाते हैं और लोगों को भी समझाने का प्रयास करते हैं दृष्टांत के द्वारा। यदि हर एक व्यक्ति ईश्वर के राज्य को करीब से समझे, उनके उस राज्य का रहस्य को समझे, स्वर्ग राज के बारे समझे, तो शायद हर एक कोई ईश्वर के राज्य के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे और तब संसार में, मनुष्यों के जीवन में कोई हानि, कोई अत्याचार, कोई दुश्मनी इत्यादि नहीं होगा। और शायद प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करें और बाकी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। और आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं, दूसरे पाठ में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा सहायक है। हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे अस्पष्ट प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमारे मन और हृदय में निवास करे, ताकि जो यीशु मसीह के द्वारा बार बार दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग राज को समझाने का प्रयास करते हैं, उनको गहराई से, हृदय से, मन से समझ सकें। आइए हम थोड़ी देर आंखें बंद करें और वचन को और अधिक मनन चिंतन करें। आइए हम हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए एक साथ बोलें, प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों,
पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, वे सभी आपके नाम पर प्रचार प्रसार हेतु चुने हुए हैं। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे और उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान कर, ताकि वे सभी अपने पवित्र जीवन द्वारा विश्वासियों के बीच तेरे प्रेम का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत ईश्वर, तूने कहा है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें बल प्रदान करता हूँ। हम कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए, विशेषकर आजकल पूरे देश में कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से पीड़ित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू वह ईश्वर है जो हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देता है और उन्हें चंगाई प्रदान करता है। अपने पवित्र लहू एवं घावों के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, जिसका मन टूट गया मैं उन्हें संभालता हूँ। हे प्रभु यीशु, हम सभी गरीब दुखियों को आपके चरण में समर्पित करते हैं, विशेषकर जिसके पास घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। हे दया सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, उन सभी भाई बहनों पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, ताकि वे आपकी दया की अनुभव कर सकें, आपकी प्रेम का अनुभव कर सकें और एक दुख के समय में भी आपको याद कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। हे प्रभु, आज हम सभी टूटे हुए परिवारों के लिए, विशेष रूप से जिन परिवारों में शांति एकता नहीं है, उन्हें आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन्हें शांति और एकता का वरदान दे, ताकि वे अपने परिवार में एक साथ रह सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम सभी तेरे चरणों में सभी ख्रिस्त भक्ताओं को समर्पित करते हैं, विशेषकर जिनका विश्वास आपके प्रति कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें बल प्रदान कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति दे, बल दे, अपने पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दे, ताकि उनका कमज़ोर विश्वास आपके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता। उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए हैं। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गण। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तुम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्रामाणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा करे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से तारों की आभा से मुझको ही तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार।